अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल टीवी मशवरे। आज मैं आपको मोटापे के बारे में बताऊंगा। इसकी अलामात क्या हैं, इसके असबाब और वजूहात क्या हैं और इसका मुकम्मल और आसान इलाज आपसे डिस्कस करूंगा। नाजरीन, मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो मुफीद मालूमात है, मेरा मकसद आप तक पहुँचाना, वो आप तक पहुँच जाए और यह वीडियो इलाज में आपकी मामन साबित हो सके। तो चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। मोटापे के मरीज़ को सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। जब भी कोई मेहनत मशक्क़त वाला काम करे या सीढ़ियाँ चढ़े तो उसका सांस फूल जाता है। नींद उसको बहुत ज़्यादा आती है और खराटेदार आती है, बड़े बड़े खराटे मारता है नींद में। तो इसके अलावा मोटापे के मरीज़ की नब्ज़ भी जो है वो डूबी हुई होती है और पेशाब भी बार बार आता है, मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है और इसके अलावा जिस्म भी अक्सर ठंडा रहता है, पसीने से शराबूर रहता है, ठंडी तरेलियाँ आती हैं और वो भूल भी जाता है, भूलने की भी उसको मर्ज़ होती है, उसको डर भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ये थी नाज़रीन मोटापे की अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। तो असबाब में बाज़ारी अशिया इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का इस्तेमाल, बाज़ारी रंग बिरंगे और चटपटे खाने खाना, ये मोटापे का सबब है। और इसके अलावा नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करना, मीठी अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना भी मोटापे का मुअज्जद है। और इसके अलावा बलगमी अशिया और ठंडी अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना, इससे भी मोटापा आ जाता है। इसके अलावा औरतों में मोटापे की सबसे बड़ी वजह है कि माहवारी की प्रॉब्लम, और माहवारी ना आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो देखी गई है। औरतें जो हैं वो ब्रेथ कंट्रोल की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, मेडिसन लेती हैं और इसके अलावा इंजेक्शंस भी लगवाती हैं। उससे एक तरफ तो माहवारी की खराबियां पैदा हो जाती हैं और दूसरी तरफ जिस्म में एल्कली और रतूबात की ज़्यादती होकर मोटापे का शिकार हो जाती हैं वो मेरी माएँ और बहनें। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी जो है वो मेडिसन और टैबलेट्स और इंजेक्शंस वगैरह जो हैं वो आप ना लगवाएं, जो है ब्रेथ कंट्रोल के होते हैं। तो दफातर में काम करने वाले भी अक्सर जो है वो बैठे रहने की वजह से उनकी खुराक जो है वो गैर मुनहज़म रह जाती है, आंतों में रुक जाती है, फासद मवाद बन जाती है, जिसकी वजह से उनका पेट बढ़ जाता है। तो ये भी एक मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। मेहनत मशक्क़त करने वाले जो है वो अक्सर स्मार्ट रहते हैं, उनका खुराक जो है वो सही तौर पर हज़म होती है। आपने खाना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने भुने हुए चने, देसी सौंगी और इसके अलावा आपने हर किस्म की ड्राई फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करने हैं और काले चने का शोरबा, मसर, दाल चना, इस तरह की जो है वो आपने दालें भी इस्तेमाल कर लें, दाल मूंग खा लें। अब चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ। तो कबल इससे पहले कि आपको मैं नुस्खा बताऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सदका जारिया में आप भी हिस्सा डाल सकें। तो चलते हैं इसके नुस्खा की तरफ। आमना लेना है 50 ग्राम, करंजवा 50 ग्राम, मगज़ करंजवा आपने लेने हैं। मगज़ करंजवा जो है वो करंजवे मिलते हैं, उसके अंदर से निकलने वाले जो मगज़ हैं वो मगज़ करंजवा कहते हैं उसको। वो थोड़ी की मदद से थोड़ा सा आप उसको ठोकर लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे, उसके अंदर से मगज़ निकलेगा। तो जो मगज़ है वो आपने इस दवाई के अंदर इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा फटकड़ी बड़ियाँ। फटकड़ी बड़ियाँ क्या होता है? फटकड़ी तो फटकड़ी है, बड़ियाँ क्या होता है? इसको आपने चूल्हे के ऊपर किसी बर्तन के ऊपर रख के थोड़ी हरारत देनी, इसको थोड़ा हिलाना है तो वो पतासा की तरह फूल जाएगी, उसको फटकड़ी बरियाँ बोलते हैं। वो आपने 100 ग्राम ले लेनी है। और इसी तरह हलीला सिया भी बोलते हैं उसको, और हडीड जो है, काली हडीड भी बोलते हैं, ये भी एक आम मिलने वाली चीज़ है। ये भी आपने 200 ग्राम ले लेनी है। ये भी आपने बरियां कर लेनी है। इसको बरियां करने का तरीका क्या है? थोड़ा देसी घी इसको लगा लें और देसी घी लगा के इसको चूल्हे के ऊपर रख दें और थोड़ा हिलाएं, हल्की हरारत दें, इसको चूल्हा थोड़ा कम रखें
तो उससे जो है वो फूल जाएगी, हडीड जो है वो बरियां हो जाएगी, जलाली नहीं, बस जो है वो उसको बरियां करना है। वो जब फूल जाए तो उसको नीचे उतार लें। तो वो भी आपने 200 ग्राम इसके अंदर डाल देनी है और इसको अच्छी तरह बारीक सफ़ूफ कर लेना है। और सफ़ूफ करने के बाद 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल जो है वो आप भर लें और एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर और एक शाम कहवे के साथ इस्तेमाल करने। कहवा कौन सा है वह भी नोट करें। एक लकड़ी दालचीनी की, 3 अदद लौंग लेने हैं, 3 अदद मुनक्का लेना है, 3 अदद अनाब के दाने लेने हैं। ये 4 चीज़ों का कहवा आपने 1 कप कहवा तैयार करना है। 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर को और 1 कप शाम को, साथ एक एक कैप्सूल आपने इस्तेमाल करना है। तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से मोटापा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगा। जिस्म में सुकेड़ की कैफियत पैदा हो जाएगी। सुकेड़ आप इस तरह समझ लें, आपको एक मिसाल दे के समझा देते हैं। जब हम ब्लैलर मुर्गा जो है, फार्मी मुर्गा लेके आते हैं घर में, उसको पानी के साथ धोते हैं तो उसके अंदर जो है वो पानी जज़ब हो जाता है और वो अपने हुजम में बढ़ जाता है। तो जब भी उसको हम फ्राई करते हैं तो उसके अंदर से रतूबात जो है हरारत देते हैं, उसके अंदर से रतूबात खुशक होना शुरू हो जाती हैं। तो रतूबात के खुशक होने की वजह से जो है उसका हुजम जो है वो कम हो जाता है, गोश्त उसका सुकड़ जाता है। यही इंसानी जिस्म की कैफियत है कि जब उसको हरारत दी जाए, उसको खुश्क किया जाए तो उसके जो उज़लात हैं उनके अंदर से रतूबात जो है वो निकल जाती हैं और उसके अंदर सुकेड़ पैदा हो जाता है। तो ये दवाई जो है ये बेसिकली जो है जिस्म के अंदर सुकेड़ पैदा कर देती है, यानी कि जिस्म से रतूबात को खुश्क कर देती है। तो आपने इसको जो है वो 3 माह मुसलसल जो है इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह मोटापा भी काबिल इलाज है अल्लाह के फजल से। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है वो इसका असर होना शुरू हो गया। आप इसको खुद बनाएं, अपने घर वालों जिनको मोटापा है उनको दें और इसके अलावा अपने दोस्तों को बताएं। हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आप भी सदका जारिया में हिस्सा बन सकें। अल्लाह पाक आपकी सेहत की हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।